औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ENG 507 का क्विज़ नंबर 3। तो आपने वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करना है। ये वाले जो MCQs मैंने आपको बताए हैं ये रिपीट हो रहे हैं, तो अगर आप वीडियो को कम्प्लीटली देखेंगे तो इंशाल्लाह आप अपना क्विज़ अच्छे से अटैम्प्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग साउंड्स वुड शो गैप इन स्पेक्ट्रोग्राफिक पैटर्न। तो ऑप्शन ए है हमारे पास फ्रिकेटिव, वेलर, बाइलेबियल एंड स्टॉप। तो इसका राइट आंसर है स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग साउंड्स शोज कंपैरेटिवली लो सेकंड एंड थर्ड फॉर्मेट्स। स्टॉप, बाइलेबियल, वेलर या फ्रिकेटिव। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बाइलेबियल। नेक्स्ट है जी MCQs नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स प्रेजेंट्स वॉइस्ड एल्वियोलर ट्रिल। वॉइस्ड एल्वियोलर ट्रिल को कौन सा सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा होता है। यहाँ पे कुछ सिंबल्स दिए गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है स्मॉल आर। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे कैपिटल आर भी दिया हुआ है, स्मॉल आर, तो आपने याद रखना है इसका स्मॉल आर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है जी हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंबल फॉर वॉइस्ड बाइलेबियल फ्रिक्टिव। वॉइस्ड बाइलेबियल फ्रिक्टिव के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है। तो ये जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट है। ये जो ए पे दिया हुआ है ऑप्शन, ये वॉइसलेस बाइलेबियल फ्रिक्टिव के लिए, ये भी आपने याद रखना है, दोनों को मिक्स नहीं करना। ये वॉइसलेस बाइलेबियल फ्रिक्टिव के लिए और ये वॉइस्ड बाइलेबियल फ्रिक्टिव के लिए है। नेक्स्ट है जी हमारे पास MCQs, इन टर्म्स ऑफ VOT ब एंड ग आर कंसिडर्ड डैश प्लूसिव। यानी कि VOT के टर्म्स में जो बा एंड गा है ये क्या कंसीडर होते हैं। वॉइसलेस एस्पिरेटेड प्लूसिव, वॉइसलेस अनएस्पिरेटेड, वॉइस्ड या वॉइसलेस। तो ये वॉइस्ड प्लूसिव कंसीडर होते हैं बा एंड गा। नेक्स्ट है जी हमारे पास, विच ऑफ द व्हेन द वोकल फोल्ड्स आर अपार्ट द रिजल्टेंट साउंड्स आर कॉल्ड। अच्छा, जब जो हमारे वोकल फोल्ड्स होते हैं वो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, सेपरेट होते हैं, अपार्ट होते हैं, तो जो साउंड क्रिएट हो रही होती है वो होती है वॉइसलेस साउंड्स। और जब वो क्लोज होते हैं, अपार्ट टुगेदर होते हैं, तो जो साउंड क्रिएट हो रही होती है वो होती है वॉइस्ड साउंड। तो ये भी आपने याद रखना है, इन दोनों में कन्फ्यूज़ नहीं होना। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा हुआ है व्हेन द वोकल फोल्ड्स आर अपार्ट, यानी कि जब वोकल फोल्ड्स दूर दूर होते हैं तो जो साउंड होती है वो होती है वॉइसलेस, और जब वो टाइटली क्लोज टुगेदर होते हैं तो वो वॉइस्ड साउंड होती है। नेक्स्ट MCQs है जी हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सिंबल फॉर वॉइसलेस बाइलेबियल फ्रिक्टिव। वॉइसलेस बाइलेबियल फ्रिक्टिव के लिए कौन सी साउंड है, कौन सा सिंबल है। तो ये मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ, ये वाला सिंबल है। नेक्स्ट है जी हमारे पास, व्हेन द वोकल फोल्ड्स आर टाइड टुगेदर द रिजल्टेंट साउंड आर कॉल्ड। जब यानी वोकल फोल्ड्स एक दूसरे के करीब करीब होते हैं टाइड टुगेदर, तो साउंड होती है वॉइस। नेक्स्ट है हमारे पास VOT स्टैंड फॉर। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, रिपीट हुआ है। VOT स्टैंड फॉर वॉइस ऑन सेट टाइम। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे सेम ऑप्शन मिलेंगे, जैसे वॉइस ऑन टाइम, वॉइस ऑफ टाइम, वॉइस ऑफ सेट टाइम। तो आपने याद रखना है वॉइस ऑन सेट टाइम। नेक्स्ट फिर यहाँ पे वही MCQs रिपीट हुए हुए। नेक्स्ट है हमारे पास, द सिंबल रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग साउंड। तो ये जो इन्होंने सिंबल दी हुई है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, किस साउंड को रिप्रेजेंट करती है। तो ये करती है डेंटल फ्रिक्टिव को, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, डेंटल फ्रिक्टिव को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास, द सिंबल, ये फिर उन्होंने वही दिया हुआ है, इन टर्म्स ऑफ VOT ब एंड गा आर कंसिडर डैश प्लूसिव। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं, वॉइस्ड, बा एंड गा आर वॉइस्ड प्लूसिव्स। लास्ट MCQs है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेबियोडेंटल साउंड। लेबियोडेंटल जो साउंड्स होती हैं उसमें हमारे लिप्स और टीथ इन्वॉल्व होते हैं वाइल प्रोड्यूसिंग अ साउंड। तो यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन जो दिए हुए हैं उसमें से करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास बी, रा। इस साउंड में हमारे लिप्स और टीथ इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बी होगा।